हेलो स्टूडेंट, आप सबको इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए प्लेटलेटस सेल के बारे में पढ़ाएंगे, थ्रोम्बोसाइटस के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, आप लोग सब की वीडियो को देखने से पहले क्या करें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्जेक्ट क्या है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इट्स फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इट्स से फंक्शन। तीसरा नंबर हुआ क्या है, थ्रोम्बोसाइटस, प्लेटलेटस, चक्रिकाएँ। पहले पढ़ा चुके हैं लिम्फोसाइट के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ना है तो थ्रोम्बोसाइटस, प्लेटलेटस, चक्रिकाएँ। हिंदी में कहते हैं चक्रिकाएँ या थ्रोम्बोसाइटस, उसका नाम है। दूसरा क्या है तो प्लेटलेटस नाम है, थ्रोम्बोसाइटस, प्लेटलेटस। इन्हें प्लेटलेटस अब किसको कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटस किसको कहेंगे, ये तुम लोग को बच्चों आप लोग को जानना है। इन्हें बिम्बाणु के नाम से भी चिकित्सा क्षेत्र में जाना जाता है। इन्हें आप सबको बिम्बाणु चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। यह बेतरतीब आकार की बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। या क्या होती है तो बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। किसको तो प्लेटलेटस का, जिनका व्यास 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। जिनका व्यास क्या होता है तो 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ये प्रति घन मिमी रक्त में 3 से 4 लाख पाई जाती है। ये प्रति घन मिमी रक्त में कितने पाई जाती है तो 3 से 4 लाख पाई जाती है। एवं समूहों में होती है। यह कैसी होती है तो ये समूहों में होती है। इनका परिसर पीला सा तथा केंद्रीय भाग गाढ़ा अभिरंजित होता है। इसका पीला तथा गाढ़ा से ही अभिरंजित होती है, केंद्रीय सा। यह गोल या अंडाकार होती है। यह गोल और अंडाकार होती है। या कैसे होती है तो गोल और अंडाकार। इसका जीवन काल प्रायः 2 से 3 दिन का ही होता है। प्लेटलेटस का क्या होता है तो जीवन काल 2 से 3 ही दिन तक का होता है। इनका आकार परिवर्तनशील होता है। इनका आकार क्या होता है तो परिवर्तनशील होता है तथा ये अत्यंत भंगुर एवं चिपकने वाली होती है। ये अत्यंत भंगुर की तरह और चिपकने वाली होती है। यह रक्त स्राव को रोकने में सहायक होते हैं। यह रक्त स्राव को रोकने में क्या होते हैं, ब्लड को रोकने में ये सहायक होते हैं। रक्त में इनकी मात्रा बढ़ने घटने से निम्न स्थायी अवस्थाएं उत्पन्न होती है। क्या होते हैं कि यह रक्त स्राव में रोकने में सहायक होते हैं और रक्त में इनकी मात्रा बढ़ने घटने से निम्न अवस्थाएं उत्पन्न होती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब रक्त में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब रक्त में इनकी संख्या क्या होती है तो बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस की संख्या क्या होती है तो रक्त में बढ़ जाती है। तो इस दशा को क्या कहेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे इस दशा को, थ्रोम्बोसाइटोसिस या प्लेटलेटस या क्या कहेंगे चक्रिकाएँ भी कहेंगे इसको। और दूसरा नंबर क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब रक्त में बिम्बाणुओं की संख्या घट जाती है। जब रक्त में बिम्बाणुओं की संख्या क्या होती है तो घट जाती है। इस दशा को क्या कहेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। जब रक्त में इसकी संख्या क्या होगा बिम्बाणुओं की घट जाएगा तो इसे क्या कहेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। ये प्लेटलेटस सेल का या थ्रोम्बोसाइटस का प्लेटलेट चक्रिकाएँ का ये स्ट्रक्चर हुआ। क्या है तो ये होता है थ्रोम्बोसाइटस में क्या होगा तो घन मिमी रक्त में 3 से 4 लाख ही पाई जाती है। इसमें जो क्या होता है तो घन मिमी में 3 से 4 लाख बिम्बाणु पाए जाती है। और इसका व्यास कितना होता है तो 2 से 3 माइक्रोमीटर होते हैं। और इसको किससे अभिरंजित करेंगे तो रंग पीला और गाढ़ा से अभिरंजित करेंगे। किससे अभिरंजित करेंगे प्लेटलेटस को तो रंग पीला और गाढ़ा से अभिरंजित करेंगे। पीला और गाढ़ा और गोल और अंडाकार होगा। यह गोल और अंडाकार होगा। देखने में कैसा होगा प्लेटलेटस तो गोल और अंडाकार दिखाई देगा। जीवन काल कितने दिन का होगा तो ये 2 से 3 दिन का ही होगा। इसका जीवन काल कितने होगा तो 2 से 3 दिन का। और थ्रोम्बोसाइटोसिस को रक्त में बढ़ने से थ्रोम्बोसाइटस को बढ़ने से रक्त में क्या हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। और रक्त में बढ़ने से इसका बीमारी क्या होगा आप लोग को बताते हैं। ये क्या होगा तो रक्तस्राव।
ये पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट में रक्तस्राव होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, तो बच्चा पैदा होने के बाद की स्थिति क्या होगा, बच्चा पैदा होने के बाद की स्थिति में क्या होगा, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, ल्यूकामिया होगा, हाजकिन रोग होगा, तपेदिक होगा और कैंसर होगा। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, कब होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो जब रक्त में बिंबाणुओं की संख्या क्या होती है, तो घट जाती है। जब रक्त में बिंबाणुओं की संख्या क्या होती है, तो घट जाती है, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते। घटने में क्या होगा, तो पहला नंबर क्या है कि जमने की क्षमता कम, रक्त रुके नहीं रुकता है। जमने की क्षमता कम हो जाती है और रक्त रुके नहीं रुकता है। और रक्तस्राव प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। रक्तस्राव की क्या होती है, तो प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा नंबर है, इस दशा में रक्त जमने की क्षमता कम और रक्तस्राव रुके नहीं रुकता है। और इसका रक्तस्राव रुके नहीं रुकता, जब ये काटेंगे तो उसको क्या होगा कि प्लेटलेट्स घट जाने के कारण वो ब्लड रुकेगा नहीं, वो एक स्थिति बन जाता है। और